डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, यहाँ पर हमने ए सी एक लाइन लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ करते हैं। ये रे हमने ड्रॉ किए, ये रे यहाँ पर हम इसको देते हैं बी और यहाँ पर ये रे को देते हैं हम डी, ठीक है। तो ये रे कौन सी हो गई, बी डी रे हो गई। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की है, क्या है, ए सी, ठीक है। अब ए सी जो लाइन है इसमें हमने एक रे ड्रॉ की है बी डी, तो यहाँ पर टू एंगल्स है, एक एंगल्स ये है और एक एंगल्स ये है, ओके। तो हमको पता है कि लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, टोटल 180 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक जो एंगल है सी बी डी, इसका मेजरमेंट कितना होगा 70, और इसका ए बी डी ये जो एंगल है इधर का, इसका मेजरमेंट कितना लेते हैं हम 110, ठीक है। तो ये जो दो एंगल्स यहाँ पर बने हैं इनका मेजरमेंट क्या है 110 एंड 70। एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल जो है इसका मेजरमेंट कितना है 110, और दूसरा एंगल कौन सा है सी बी डी, इसका मेजरमेंट कितना है 70, ठीक है। अब ये दोनों एंगल का मेजरमेंट की अगर हम सम लेंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 110 प्लस 70। 110 प्लस 70 इनको हमने ऐड किए तो इसका कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो एंगल्स जो है, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, ये दो एंगल्स का मेजरमेंट का जो सम है वो कितना आ रहा है 180। तो इनको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे टू एंगल्स जिनका मेजरमेंट का सम कितना आता है 180 आता है, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। If the sum of measures of two angles is 180, they are known as supplementary angles. अब supplementary angles की जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 17 में। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 17। प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। यहाँ पर ये एंगल है 15 डिग्री का, इसका हमको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका मेजरमेंट x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर x डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल क्या सपोज की, x डिग्री सपोज की। अब हमको फाइंड क्या करना है 15 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो हमको पता है, अभी हमने देखे कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180। टोटल मेजरमेंट कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक एंगल कौन सा है 15 डिग्री का, सेकेंड एंगल क्या सपोज किए x डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक टोटल मेजरमेंट कितना है दोनों का 180, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब 15 को उधर भेजेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 15 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। 180 माइनस 15 क्या करना है, 180 में से 15 को माइनस करना है। तो 180 माइनस 15 कितना हो जाएगा 165 डिग्री, ठीक है। तो जो 15 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसका मेजरमेंट होगा 165, ठीक है। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल of 15 is 165 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड है 85 डिग्री, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल लेना है, तो क्या करें, सपोज करेंगे यहाँ पे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल मेजर x डिग्री। हम क्या सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है x डिग्री है, ओके। अब एक हमने x सपोज की यहाँ पर, तो ये वो लाइन तो आपको एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे एक कौन सा है 85 डिग्री का, ठीक है। दूसरा क्या सपोज करें, x सपोज किए इज इक्वल टू क्या लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब 85 को उधर भेजेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 एज इट इज। ये 85 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, 180 में से 85 को माइनस करना है, x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे 180 में से क्या करेंगे हम 85 को माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 नहीं जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7। 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 और 17 में से 8 जाएगा तो 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 95 डिग्री, ओके।
तो जो 85 का सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा उसका मेजरमेंट कितना रहेगा 85 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। थर्ड है 120 डिग्री। ओके, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वही लाइन लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट क्या है एक्स है, तो हमको क्या लिखना है 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180 होता है। एक्स इज इक्वल टू 180, ये 120 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा 120 का उसका मेजरमेंट कितना रहेगा 60 डिग्री। फोर्थ लेते हैं हम 37 डिग्री। फोर्थ है 37 डिग्री। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, एक है 37 डिग्री और सेकंड क्या लिए हमने एक्स लिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 37 को उधर भेजेंगे, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 180 में से 37 को माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे हम 180 माइनस 37। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3, 7 में से 3 गया तो 4 एंड 1 का 1, तो यहाँ पर आ गया 143 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 इज 143 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ है 108 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, तो एक है हमारा 108 डिग्री और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। 108 को उधर भेजेंगे, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 108। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, अब 180 में से 108 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो जो 108 का सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा वो रहेगा 72 डिग्री का। 6 लेते हैं हम 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे हम। सॉल्यूशन लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, अब एक एंगल कितना है 0 डिग्री का है, सेकंड एंगल क्या सपोज किए एक्स सपोज किए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 0 को उधर भेजेंगे, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 0 डिग्री। 180 माइनस 0 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 0 का सप्लीमेंट्री एंगल कितने का रहेगा 180 डिग्री का रहेगा। 6 देखते हैं हम, A डिग्री। अब A डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। ओके, अब यहाँ पर एक है A डिग्री और सेकंड है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री माइनस A को उधर भेजेंगे तो ये A डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 माइनस A और इसको हम डिग्री को ले लेंगे होल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ A डिग्री इज 180 माइनस A डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर एंगल्स है, इनका मेजरमेंट आपको गिवन है, हमको इनके पेयर्स बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो सबसे पहले हम पेयर्स देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे 2 एंगल्स जिनकी मेजरमेंट की सम क्या होती है 90 होती है, उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर हमको ऐसे 2 एंगल्स लेना है जिनकी मेजरमेंट की सम क्या है 90 है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल बी एंड एंगल एन 60 प्लस 30। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल एन इनका मेजरमेंट लेंगे हम तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। मतलब ये कौन से हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हो गए, एंगल बी एंड एंगल एन। ठीक है, और आप देखेंगे जो 180 बना रहे हैं तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ। ठीक है, तो इनका हम लेंगे अगर तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ कितना हो जाता है 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 75 प्लस 15 कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल एन यह है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर एंगल
डी एंड एंगल एफ, यह है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं? अब यहाँ पे आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई कितना है 90 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई 0 है, तो यहाँ पर हम लेंगे एंगल ई इज इक्वल टू 90 प्लस 0, 90 प्लस 0 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। मतलब इसका मेजरमेंट की सम 90 आ रही, तो ये दो एंगल कौन से हो गए? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से पेयर? एंगल वाई एंड एंगल ई, ठीक है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब और जो दूसरे हैं वो 90 नहीं आएंगे किसी की सम, तो अब हम लेंगे नेक्स्ट कौन सा लेना है हमको? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 होता है ना। तो हमको ऐसे टू एंगल्स लेना है कि जिनकी मेजरमेंट की सम क्या होती है? 180 होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल जी कितना है? एंगल जी है 120 और ये 60। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180, है ना। मतलब एंगल जी एंड एंगल बी, एंगल जी एंड एंगल बी, ये कौन से एंगल हो गए? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। और कौन सा है? 150 एंड 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल जे, तो हम लेंगे एंगल जे प्लस एंगल एन, एंगल जे प्लस एंगल एन। एंगल जे का मेजरमेंट कितना है? 150 है, और एंगल एन का मेजरमेंट कितना है? 30 है। 150 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। मतलब ये जो दो एंगल्स है ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर एंगल जे एंड एंगल एन, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये जो तीन पेयर्स है, ये 3 पेयर्स है, ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये जो 2 पेयर्स है ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो यह लिखना है आपको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक। अब यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। इस यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लेना है? एक्स वाई जेड। वाई का मेजरमेंट कितना है? 90, मतलब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई 90 है, मतलब ये क्या है? राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसका मेजरमेंट 90 है, तो हमको बताना है कि जो x और z है, एंगल x एंड एंगल z, ये जो एंगल x और एंगल z है ये कौन से पेयर्स, कौन से एंगल्स के पेयर बनाते हैं? एंगल x एंड एंगल z कौन से एंगल्स का पेयर, इनका पेयर्स जो है वो कौन सा एंगल्स बनाते हैं, ये हमको फाइंड करना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ वाई 90 गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट होता है, ये ट्रायंगल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल y, अगर हमने ये तीनों एंगल्स लिए तो इनका टोटल मेजरमेंट कितना होता है? तीनों एंगल्स का 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल आप लेंगे तो किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे? वी नो डैट, क्या पता है हमको कि मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z, तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। मेजरमेंट ऑफ एंगल x हमको पता नहीं है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y कितना है? 90 है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो 90 है इसको हम उधर भेजेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180। अब ये 90 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z एज इट इज लिखना है। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल टू कितना है? 90। मतलब ये जो दो एंगल्स का पेयर है वो कौन से एंगल्स बनाता है? सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स बनाता है वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है, ठीक है। इनका जो पेयर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल x एंड एंगल z पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका मेजरमेंट की सम कितनी आती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एंगल x एंड एंगल z
पेयर ऑफ, कौन से पेयर है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। यहाँ पर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 40 है, तो उन दो एंगल्स का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एंगल x एंड एंगल y। हमने सपोज किए कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है वो कौन सा है, एंगल x एंड एंगल y है। अब हमको पता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों की समेशन 90 रहेगी। अब डिफरेंस गिवन क्या है, एंगल x माइनस एंगल y, जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे हम माइनस लेंगे, इज इक्वल टू गिवन है 40, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, ओके। अब हमको क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल x एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल y फाइंड करना है हमको, ठीक है। दोनों का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशंस है 1 और 2, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल x क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 कितना होता है, 130, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 130 मिला हमको, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने डेफिनेशन से प्लस की इक्वेशन लिखी है और गिवन जो है डिफरेंस उससे माइनस की इक्वेशन लिखे, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो x प्लस x 2x हो गया, प्लस का y और माइनस का y 0 हो गया, 90 प्लस 40 130 हो गया। 2x इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 130, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है। मतलब x का मेजरमेंट कितना है, 65 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब हमको y का मेजरमेंट फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मेजरमेंट रखेंगे। मेजरमेंट ऑफ x कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ x 65 डिग्री आ गया। हमको काय का फाइंड करना है, y का फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। 65 को उधर भेजेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 25 डिग्री, ठीक है। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल y कितना आ गया, 25 डिग्री, ओके। तो हमको x का मेजरमेंट फाइंड करना था और y का मेजरमेंट फाइंड करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, PTNM इज अ रेक्टेंगल, राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है PTMN, ओके। ये रेक्टेंगल है PTMN। हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल्स में से सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर निकालना है, ठीक है। क्या लिखना है हमको, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है। हमको पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का, एंगल P का मेजरमेंट 90, एंगल M भी 90, एंगल T भी 90 और एंगल N भी 90, ठीक है। इसमें जो हर एंगल है, चारों एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है हमको। सप्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसे 2 एंगल्स जिनका मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में क्या आएगा, एंगल P एंड एंगल M। इसका P का भी कितना है, 90 है, N का भी 90 है, T का भी कितना है, 90 है और N का भी कितना है, 90 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एंगल P एंड एंगल M। ये क्या हो गया, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये 2 हो गए। अब दूसरा लेते हैं हम M एंड N, एंगल M एंड एंगल N, ठीक है। इनका टोटल मेजरमेंट क्या होता है, 90 प्लस 90 180, ओके। N एंड T, एंगल एंड एंगल T, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब लेंगे हम एंगल T एंड P, एंगल T एंड एंगल P, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये हो गए 4।
अब इसके बाद कौन से एंगल्स हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि P एंड N है ना, एंगल P एंड N, तो यहाँ पे एंगल P एंड एंगल N, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों भी हो गए। अब कौन सा बचा, M एंड T, तो एंगल M एंड एंगल T, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरे हमने पेयर्स लिखे हैं, क्या है, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इन दो एंगल्स की मेजरमेंट की सम 180 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर हमको गिवन है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। तो हम सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। क्या फाइंड करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, मतलब हमको एंगल ए का क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए का क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम सपोज क्या करेंगे, लेट द मीजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, ठीक है। अब मीजर कितना है, एक्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ए का, तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना है 70 डिग्री, दूसरे का सपोज किए एक्स सपोज किए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90। 70 को उधर भेजेंगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ये क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए 20 आया, तो हमको जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए आया उसका क्या फाइंड करना है, हमको सप्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब हमको एंगल 20 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब 20 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे हम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द मीजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द मीजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी वाई। अब वाई सपोज किए तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, पहले एंगल का 20 है, दूसरे का सपोज क्या किए, वाई सपोज किए इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल ले रहे, मतलब मेजरमेंट कितना होता है 180 होता है। 20 को उधर भेजेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है, माइनस 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, y इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 20 160। हमने सपोज पहले क्या फाइंड किया, हमने a का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है 160 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू x plus 20 डिग्री, then what would be एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। हमको क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमको फाइंड करना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी क्या है, x plus 20 डिग्री, ठीक है। अब हमको ये गिवन है और ये हमको फाइंड करना है, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हमको गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी। ये जो एंगल ए और एंगल बी है ये दोनों एंगल कौन सी है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ए का मेजरमेंट तो हमको फाइंड करना है, एंगल बी का मेजरमेंट कितना है x प्लस 20, तो हम लिखेंगे x प्लस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है x प्लस 20 डिग्री इसको उधर भेजेंगे, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 20 डिग्री, है ना। दोनों प्लस के इधर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको 180 में से 20 को माइनस करना है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा 160 डिग्री, माइनस ये 160 और ये क्या है हमारा x, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा 160 माइनस x डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 160 माइनस x डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।